अस्तित्व में आए इन सब का भी आज हम चर्चा करेंगे और इनसे भी हम अनेकों अनेक लाभ ले सकते हैं। कीर्तिमुख लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लोगों के अलग अलग परिचय हैं, या अलग अलग लोगों का विश्वास है, या लोगों का अलग अलग महसूस करने का ढंग है। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारा इससे कोई मतभेद नहीं है। जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, जहाँ तक मेरी बुद्धि इसमें काम करती है, और जो मैंने सीखा है मैं अपने गुरुओं से, और जो मेरे गुरुओं ने बताया है, मैं उसी के माध्यम से ये जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कीर्तिमुख भगवान शिव के एक गण हैं, और ये पैदा कैसे हुए, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जिक्र आता है कि भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है उसको एक बार राहु ने ग्रहण लगा दिया, और जब ग्रहण लगा दिया तो राहु को बड़ा घमंड हो गया अपनी शक्तियों पर, और जब शक्तियों पर घमंड हो गया तो वो तरह तरह के उपद्रव करने लगा, और जब ज्यादा से उपद्रव करने लगा तो भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली, और तीसरी आंख खोलने के बाद कीर्तिमुख को प्रकट किया। कीर्तिमुख को जब प्रकट किया तो कीर्तिमुख को प्रकट किया कि भाई सबको खत्म करो, सबको आप भक्षण कर लो। तो कीर्तिमुख क्या करने लगा, सबसे पहले अपने पूरे शरीर को ही खा लिया, अपना शरीर ही उसने समाप्त कर लिया, और उसका केवल मुख रह गया। और जब राहु ने ये सब देखा तो बड़ा परेशान हुआ और भगवान शिव की शरण में गया, तो भगवान शिव ने उसको अभय का वरदान दिया, लेकिन कीर्तिमुख वहीं रह गया। कीर्तिमुख को भगवान शिव के गणों के रूप में माना जाता है, और कीर्तिमुख भगवान शिव के जो द्वारपाल भी हैं, द्वारपाल भी इनको माना जाता है। आप कहीं भी प्राचीन मंदिरों में चले जाएं, भगवान शिव के खासकर मंदिरों में, तो मंदिरों के आगे भी आपको एक मंदिर के ऊपर जो गेट होगा, दरवाजा होगा, दरवाजे के ठीक बीच में आपको वहाँ कार्तिक मुख की एक फोटो दिखाई देगी। बड़े दांत होते हैं, मुंह खुला हुआ होता है, कहीं कहीं जिह्वा बाहर होती है तो कहीं कहीं अंदर रहती है, और विकराल सा रूप होता है। वो कीर्तिमुख है। कीर्तिमुख को इसलिए पैदा किया था कि भाई जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी शोक है, उन सब का आप भक्षण करो। और भगवान शिव ने उसको ये आदेश दिया था कि आप मेरे द्वार पर स्थित रहेंगे, द्वारपाल बनकर के स्थित रहेंगे, और मेरे मंदिर में जो भी व्यक्ति आएगा, मेरे मंदिर में पूजा करने के लिए जो भी व्यक्ति आएगा, जिसके हाथ में पूजा की थाली होगी, जिसके हाथ में प्रसाद होगा, जिसके हाथ में जल का लोटा होगा, आप उसकी तरफ देखना। उसके अंदर जो भी रोग होंगे, जो नेगेटिविटी होगी, उसके अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं जो उसको परेशान करती रही होंगी, उन सब का भक्षण आपको करना है। तो वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही आप मंदिर के गेट पर पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा, जब हम मंदिर के दरवाजे पर जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो मंदिर की देहली होती है, जो मंदिर का गेट होता है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, वहाँ पर हम कुछ लोग मत्था टेकते हैं या कुछ लोग वहाँ प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही वहाँ आपने प्रणाम किया, ऊपर से जो कीर्तिमुख बैठा हुआ है वो आपके रोगों को, आपके जो नेगेटिविटी है, आपकी जो समस्याएं हैं, उन सब का वो भक्षण कर लेता है, वो समाप्त कर देता है। और फिर जब आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपने रोग शोक आदि को भी वहाँ प्रकट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं प्रभु को इनको हटा दो, तो कीर्तिमुख तो वो काम पहले से ही कर चुका है। तो तब ये हमारी समस्याएं का समाधान हमें मिल जाता है। तो ये कीर्तिमुख की कहानी है। तो किसी भी आप प्राचीन मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ कीर्तिमुख मिलेगा, या कभी कभी किसी देवी जो महाकाल से संबंधित है उसके मंदिर में भी जाएंगे, या उसकी फोटो के ऊपर भी कीर्तिमुख की तस्वीर लगी रहती है। बहुत तस्वीरों में मैंने देखा है, मूर्तियों में। तो उनका यही है कि जहाँ कीर्तिमुख विराजमान है, तो ये समझ लो उस मंदिर में अगर आप चले गए, उस मंदिर में अगर आपने दर्शन कर लिए, उस मंदिर में अगर आपने पूजा पाठ कर ली, तो ये गारंटी हो जाती है कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, खास करके जो रोग हैं, जो शोक हैं, वो आपके निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। और खासकर में जो कीर्तिमुख का मंदिर मिलता है वो नेपाल में पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहाँ पर, उसके पास है। वहाँ पर उसमें बलि इत्यादि भी पहले दी जाती थी, अब तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है। और वहाँ पर
लोग अपनी साधनाएं करते, अपने रोगों को निवारण के लिए जाते हैं, अपने रोगों को दूर करने के लिए, अपने कष्टों को हटाने के लिए वहाँ जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह की पूजा पाठ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक के 5वें अध्याय में रुद्राष्टाध्यायी बहुत सारे लोगों को याद होती है, बहुत सारे बच्चे जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ रुद्राष्टाध्यायी उनको निश्चित रूप से सिखा दी जाती है। तो उसका जो 5वां अध्याय के जो अंतिम के कुछ मंत्र हैं उनमें भी प्रार्थना की जाती है। तो वहाँ कीर्ति मुख से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव, जो कीर्ति मुख है उसको आप यहाँ पर स्थापित करो और मेरे जो रोग हैं, शोक हैं, उन सबको उठा करके अपनी दाढ़ के नीचे रख ले। दाढ़ का मतलब अपनी दांतों के नीचे रख ले, अर्थात अपने मुख में रख ले, या मेरी समस्याओं का समाधान कर दे। इस तरह की प्रार्थना वहाँ भी की जाती है। आपने देखा ही होगा, रुद्राभिषेक आप करते ही हैं रुद्राभिषेक में, क्योंकि रुद्राभिषेक भगवान शिव की पूजा है, भगवान शिव के लिए ही की जाती है। तो वहाँ भी कार्तिक मुख का पूजन इसमें किया जाता है। तो रुद्राभिषेक जब हम करते हैं, रुद्राभिषेक की जब हम पूजा कराते हैं तो उसमें भी कीर्ति मुख का एक मंत्र आता है। कीर्ति मुख को हम किस तरह से मंत्र का आह्वान करते हैं और उसको समर्पित करते हैं। ओम अश्वि स्वाहा, वश्वि स्वाहा, विभुवे स्वाहा, विश्वते स्वाहा, गणाश्रे स्वाहा, गणपति स्वाहा, अभिवे स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, शुषाय स्वाहा, शशर्पाय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, ज्योतिष स्वाहा, मलिमुच्चाय स्वाहा, दिवात्पतये स्वाहा। कीर्ति मुख की फिर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने में भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम औश्चय में, सहश्चय में, आत्माश्चय में, तनुश्चय में, शर्मचय में, वर्मचय में, व्यंगानिश्चय में, मेस्थिनिश्चय में, पुरुषचय में, शरीरानिश्चय में, आयुश्चय में, जराश्चय में, यज्ञेन कल्पांतम। इस तरह से हम इनका पूजन कर सकते हैं और कीर्ति मुख का पूजन करें यथाविधि। जो भी आप स्मरण कर सकते हैं इसके अंदर फल फूल भोग इत्यादि का वहाँ समर्पण करें और कीर्ति मुख प्रार्थना करें। भगवान शिव का पूजा करने के बाद इसकी प्रार्थना करें कि वह आपके रोगों को, आपके शोकों को, आपकी समस्याओं को, जो भी आपकी समस्याएं हैं, किसी भी तरह की समस्या हो, उन सभी समस्याओं का ये भक्षण कर जाता है और ये ठीक कर देता है। इस तरह से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, इसको जो कीर्ति मुख को लोग नजर बट्टू के नाम से भी जानते हैं। लोगों को आपने देखा होगा बहुत सुंदर सा घर बना लेते हैं और घर के बाहर एक वो लगाते हैं, नजर बट्टू टांग देते हैं, जिसमें भी एक मुख होता है, बड़े कान उसके होते हैं, जीभ कहीं बाहर निकली होती है, कहीं नहीं निकली होती है, बड़े लंबे दांत होते हैं। तो वो कीर्ति मुख का ही एक स्वरूप है। वो भी हम घरों के बाहर लगा देते हैं, दरवाजे के ऊपर लगा देते हैं या कहीं भी लटका देते हैं, ताकि हमारे घर को नज़र न लगे, हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी प्रवेश न करने पाए और इस तरह की चीज़ों से हम बचे रहें। वहाँ भी हम कीर्ति मुख का प्रयोग करते हैं। लेकिन घरों के अंदर टांगने का हमें लाभ तभी मिलेगा जब हम उसका विधिवत पूजन कर लें। अधिकतर लोग क्या करते हैं, घर बना दिया, घर बनाने के बाद बाजार से खरीद करके ले आए और ला करके हमने उसको दरवाजे पर टांग दिया, बस इतना सा हम करते हैं। लेकिन हम उसकी कोई किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं करते, कोई उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते। तो जब तक आप उसकी कोई पूजा नहीं करेंगे, प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, तो वो लाभ नहीं देगा। वो लाभ तभी देगा जब आप किसी योग्य ब्राह्मण से पहले रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक कराने के बाद विधिवत भगवान शिव का पूजन करें और पूजन करने के बाद फिर कार्तिक मुख का विशेष तरह से पूजन करने के बाद षोडशोपचार इत्यादि से पूजन करें और पूजन करने के बाद फिर आप इसको यथाविधि वहाँ पर लटका दें। तभी आपकी समस्याओं का भक्षण करेगा, तभी आपके रोग शोकों का भक्षण करेगा, तभी आपकी सारी नेगेटिविटी को खींच लेगा, तभी उनका भक्षण करेगा। तो इस तरह से अगर आप अपने घर के अंदर इसको लगाते हैं, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर लगाते हैं, तभी आपका इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तब जाके आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। और इसको लाने के लिए किसी को ये सिद्ध किया हुआ चाहिए तो हमारे पास भी ये उपलब्ध रहता है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी शुभ मुहूर्त में हम इसको बना करके और शुभ मुहूर्त में हम इसका निर्माण कराते हैं कुम्हार के द्वारा, और वो बना करके हम फिर इसका यथाविधि जो है पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद फिर हम आपको भेज देंगे कोरियर से। आपको आवश्यकता हो तो आप बता दें, अपने घर के बाहर लगाएं तो आपका घर जो है बचा रहेगा
आपके घर में समस्याएं, रोग शोक आदि नहीं रहेंगे, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी यार दोस्तों को इसको भेजें और कमेंट करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अच्छा लगता है। धन्यवाद, शुक्रिया।